जय हिंद साथियों, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम चलते हैं अपने नए अध्याय की ओर, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। और इसके अंतर्गत जो टाइम पीरियड दे रखा है वो है 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 पर नज़र अगर हम डालें, याद करें उसको, तो हमने ये पढ़ा था कि बौद्ध जैन धर्म के साथ साथ शैव और वैष्णव धर्म का भी उदय हम लोगों ने पढ़ा था कि नए धर्मों का उदय हुआ, नई धार्मिक परंपराएं आई। तो इसके अंतर्गत भी कुछ इसी से मिलता जुलता टॉपिक है जो इस चैप्टर में दिया है, जिसमें है धार्मिक विश्वासों में क्या बदलाव आया। यानी इस टाइम पीरियड में वो हमने पढ़ा था 6ठी शताब्दी, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर हमने ईस्वी तक का टाइम पीरियड पढ़ा था। लेकिन अब उसके आगे की बात कर रहा है कि धार्मिक विश्वासों में क्या बदलाव आया और कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, श्रद्धा ग्रंथ लिखे गए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब शैव और वैष्णव धर्म का विकास हुआ, अब धीरे धीरे उसने क्या है और प्रगति की, यानी उसका स्वरूप और अधिक विस्तृत होता गया। और अब आ गए संत, यानी कि गुरु बन गए, संत आ गए। ये क्या करने लगे, उपदेश देने लगे लोकल लैंग्वेजेस में। यानी कि हमें ये पता है कि इससे पहले अगर हम वैदिक काल में जाएं तो संस्कृत का बोलबाला था। अब क्षेत्रीय भाषाएं आ गई और क्षेत्रीय भाषाओं में वो संत लोग जो हैं वो उपदेश देने लग गए, जिससे सामान्य लोगों को वो समझ में आने लगे और धीरे धीरे उसका विकास होता गया। और मंदिरों के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ, मूर्तिकला का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ और इनमें उन क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को अपने संदेशों को भेजा गया, यानी कि अपने उपदेशों को प्रसारित किया गया, यानी कि धर्म को और अधिक विस्तृत कर दिया गया। ये हम देखने को हमें मिलेगा 8वीं शताब्दी के बाद के टाइम पीरियड में। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ की धार्मिक विश्वास की। सबसे पहला टॉपिक यहाँ दे रखा है धार्मिक विश्वास की प्रक्रियाएं, यानी कि क्या परिवर्तन आया, धार्मिक विकास कैसे हुआ 6ठी से 8वीं शताब्दी के दौरान। जब इतिहासकार इस पर चर्चा करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, तो वो देखते हैं कि इस समय क्या बदलाव आया, क्या प्रोग्रेस हुई। जिसमें सबसे पहला वो कहता है कि ब्राह्मण विचारधारा से प्रेरित जो है वो परंपरा देखने को मिली। यानी 2 परंपराओं की बात इतिहासकार करते हैं कि यहाँ 2 परंपराएं थी, जिसमें सबसे पहली परंपरा कहता है ब्राह्मण विचारधारा से प्रेरित, यानी वो ब्राह्मण जो बड़े कट्टर थे संस्कृत को लेकर के, और अब क्या हुआ, वो लचीले हो गए। उन्होंने जो विचारधाराएं जो वेदों में थी उसको इजी बनाने के लिए जो अब पौराणिक कथाओं पर ग्रंथ लिखने लग गए, और वो पौराणिक ग्रंथ सामान्य भाषा में थे, साहित्य लिखने लगे जो कि ब्राह्मणवाद से प्रेरित थी। दूसरा बिंदु है सामाजिक वर्गों के लिए आस्थाओं और मान्यताओं से नवीन स्वरूप आया। यानी कि ये हमें ध्यान है कि वेदों को पढ़ने का अधिकार निम्न वर्णों को नहीं था, महिलाओं को नहीं था। अब क्या बदलाव हुआ आया, जब ब्राह्मण लोगों ने पौराणिक कथाओं का संकलन करना शुरू किया लोकल लैंग्वेज में संस्कृत के बजाय, तो इसके साथ साथ ये बदलाव आया कि निम्न वर्ग के लोग थे, उन्हें, स्त्रियों को, इसके अलावा अन्य समाज के जो वर्ग थे उन्हें भी उन कथाओं को पढ़ने का, उन साहित्यों को पढ़ने का अधिकार दिया, उन उपदेशों को श्रवण करने का यानी सुनने का अधिकार, पढ़ने का ये अधिकार भी दे दिया गया, जिससे धर्म में एक नया बदलाव, एक नया स्वरूप देखने को सामने आया। यानी उन आस्थाओं में, उन विश्वासों को मान्यता ब्राह्मणों ने दे दी और एक नया स्वरूप सामने आया। इसे कुछ शब्दों से जानते हैं। 2 शब्द यहाँ दिए गए हैं, जिसमें एक नाम आता है महान का और दूसरा नाम यहाँ आता है लघु का। अब ये लघु और महान परंपराएं क्या थी, ये उल्लेख करते हैं एक समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड। और रॉबर्ट रेडफील्ड ये कहते हैं कि ये जो दोनों का जुड़ाव था, दोनों का संवाद था, कौन से दोनों का, मतलब 2 जो परंपराएं थी, जिसमें एक महान परंपरा थी और एक लघु परंपरा। वो कहते हैं महान परंपरा क्या थी, जो राजा जिसको मानते थे, ब्राह्मण जिसको मानते थे, उसको वो कहते हैं महान परंपरा, जो क्या है, पुरानी है, पौराणिक है, जो वेदों पर आधारित है, संस्कृत पर आधारित है। और दूसरी वो कहते हैं लघु परंपरा, जो आम जनता जिसको मानती है, उन संतों के उपदेशों को या तो
उनके वो जो संत थे, गुरु थे, उन गुरुओं के उपदेश, उन संतों के उपदेश जो कि उनके शिष्यों ने लिखे और लोगों में प्रचारित किए, उसे कहा गया लघु। यानी लघु और महान दोनों परंपराओं का सम्मिश्रण रहा इस काल में, इन दोनों का परिसंवाद रहा इस काल में। ये बात रॉबर्ट रेडफील्ड समाजशास्त्री जो हैं वो कहते हैं। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि पुरी यानी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आप सभी ने नाम सुना होगा। जगन्नाथ मंदिर, इस शब्द का अर्थ जगन्नाथ का क्या है? जग का स्वामी। अब ये भावना आ गई कि धर्म जो है, ईश्वर जो है, विष्णु भगवान की उपासना होने लगी और विष्णु भगवान पूरे विश्व का है, पूरी सृष्टि का है। इस तरह की मान्यताएं इस मंदिर को देख करके जो है वो प्रसारित की गई या इसका एक उदाहरण दिया गया है। अब आगे बात करते हैं कि भेद और संघर्ष क्या था, यानी कि धर्म में बदलाव आया लेकिन फिर भी यहाँ पर दो समुदायों में, दो विचारधाराओं में संघर्ष की स्थिति थी, क्योंकि उनमें मतभेद था। किस बात को लेकर? एक तो उपासना पद्धति को लेकर के। क्या उपासना पद्धति की? यहाँ पर आ गई तांत्रिक विद्या। विष्णु भगवान को मानते थे, शिव को मानते थे, इसके साथ साथ देवी पूजा को भी माना गया और देवी यानी माताओं की पूजा की गई, जिसके अंतर्गत उपासना की एक तंत्र मंत्र विद्या जो है वो भी समाहित कर दी गई, उसको शामिल कर लिया गया। धीरे धीरे इसका आगमन बौद्ध धर्म में भी हो गया, शैव धर्म में भी हो गया। तो यहाँ उपासना पद्धति में तांत्रिक पद्धति को महत्व दिया गया। इससे पहले अगर हम बात करें तो यज्ञ हुआ करते थे, वेदों का अध्ययन होता था, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया और तांत्रिक विद्या आ गई, देवी की आराधना की जाने लगी। जैसे हम देखते हैं कि छोटे से पत्थर के टुकड़े पर माता को सिंदूर चढ़ा करके और उसकी मूर्ति के रूप में उसकी पूजा की जाने लगी। धीरे धीरे ये बदलाव आया। अब दो तरह की विचारधाराएं आ गई। एक विचारधारा तो क्या थे? जो वैदिक परिपाटी को मानती थी, यानी वैदिक परिपाटी के प्रशंसक थे। वो कहते थे कि जो वेदों में लिखा है वो सही है और वेदों में हमें पता है कि पहले हमने चर्चा की इंद्र देवता, सोम, इनकी पूजा की जाती थी, वरुण ये प्रमुख देवता थे। लेकिन बदलाव क्या आया कि ना तो इन देवताओं का अस्तित्व रहा, इन देवताओं का कहीं साहित्यों में उल्लेख आया बाद के साहित्यों में, और ना ही इन देवताओं की पूजा अर्चना है वो प्रचलन में रही। तो यहाँ चेंजेस क्या आ गए? नए देवता आ गए, जैसे शिव भगवान, विष्णु भगवान, और इनकी अलग अलग रूपों में अलग अलग जगहों पर पूजा की जाने लगी। तो ये चेंजेस यहाँ देखने को आया और ये टकराव यहाँ आया कि कुछ लोग वैदिक परंपराओं को मानते थे और कुछ जो लोग थे वो तांत्रिक विद्या को या जो नवीन परंपरा उन्होंने शुरू की उसको मानते थे। तो ये संघर्ष की स्थिति थी। अब कहते हैं कि उपासना में नई भक्ति परंपरा और आ गई। अब नई भक्ति परंपरा में क्या था कि दो तरह के उन्होंने जो भक्ति है वो बताई कि उस समय प्रचलन में आई, एक सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या थी? बात करते हैं उस पर कि जो कि शिव विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे, उनकी मूर्तियां बना करके मंदिरों में स्थापित करके और उनके भजन कीर्तन ये जो करते थे वो कहलाए सगुण उपासक। और इसके अलावा निर्गुण भक्त वो थे जो कहते थे ईश्वर क्या है? निराकार है, यानी ईश्वर सभी जगह है, उसका कोई आकार नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। ईश्वर कहाँ निवास करता है? मन में, आत्मा में। तो इस तरह की परंपरा जो है वो भी प्रचलन में आई, यानी सगुण और निर्गुण भक्ति का बोलबाला इस समय में रहा। अब इस पर बात करते हैं कि प्रश्न क्या बनेगा। ये तो थोड़ी सी डिटेल थी शुरू में पाठ के जो आपके दे रखी है, इसमें किस तरह का प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें ये आएगा कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। ये प्रश्न आपका बनेगा और इस प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा उदाहरण सहित। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? धार्मिक विकास की प्रक्रियाएं, कि धार्मिक विकास जो है वो कैसे आया, कौन कौन सी दो विचारधाराएं थी जो इतिहासकारों ने उल्लेखित की, जिसमें ब्राह्मण विचारधारा और दूसरी समाज के अन्य वर्गों से जो वर्ग जो हैं जिनको मान्यता प्राप्त हुई, इससे एक नया स्वरूप सामने आया। ये दो बातें, ये दो विचारधाराएं जो है वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी होगी। और इसके साथ साथ उदाहरण की अगर हम बात करें तो वही उदाहरण जगन्नाथपुरी
उड़ीसा का जो मंदिर है उसका उदाहरण, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ यानी जग का स्वामी मान लिया गया और इसकी पूजा अर्चना पूरे संसार में यानी एक निराकार ईश्वर के रूप में की जाने लगी। तो यहाँ इस तरह का प्रश्न जो है वो इन टॉपिक्स पर, इन बिंदुओं से बनेगा। अब बात करते हैं कि जब नवीन धर्मों का आगमन हुआ, जिसमें हमने शैव और वैष्णव पढ़े, तो इसी के क्रम में तमिलनाडु में एक नवीन विचारधारा या नवीन धर्मों का उदय हुआ। आपको ध्यान है कि ये हमने चर्चा की थी कि दक्षिण भारत में सरदारियां आई, चोल, चेर, पांड्य, ये इन राजाओं के नाम हमने पहले पुराने चैप्टर्स में पढ़े हैं। तो यहाँ तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ वैष्णव और शैव धर्मों का उदय हुआ, लेकिन इनके नाम क्या थे? इनके नाम में अगर हम बात करें अलावार संतों की, तो अलावार को कहा गया जो विष्णु भगवान के उपासक थे, विष्णु की मूर्ति की पूजा करते इनके उपासक थे, संत थे, वो कहलाए अलावार संत, और जो शिव जी के उपासक थे वो कहलाए नयनार संत। दो तरह के अलावार और नयनार संत थे, शैव और वैष्णव से रिलेटेड। अब बात करें कि वो किस तरह की उन्होंने नवीन जो विचारधारा थी वो क्या थी। जैसे उन्होंने जाति प्रथा पर लिखा, जाति या कहें वर्ण व्यवस्था। उन्होंने कहा कि जाति के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। वो कहते थे कि कोई भी छोटा बड़ा, ऊंच नीच, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन संतों ने अपने अलावार और नयनार संतों ने जो उपदेश दिए वो सभी धर्मों के लिए खुले थे, सभी वर्णों के लिए खुले थे, चाहे वो निम्न वर्ण का है, चाहे अस्पृश्य है। और इसके साथ साथ अच्छी बात ये थी कि महिलाओं को भी छूट थी इस समुदाय में आने के लिए, इन ग्रुप्स में आने के लिए। इन संतों ने इस तरह का प्रचार किया और गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से इसको और अधिक फैलाया। तो ये क्या थे कि जाति प्रथा के प्रति, वर्ण व्यवस्था से ये इसको नहीं मानते थे। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है कि तमिल वेद माना गया, यानी अलावार संतों का एक ग्रंथ है जिसे तमिल वेद कहा गया, और उस ग्रंथ का नाम है नलीरा दिव्य प्रबंधम। ये कहा गया तमिल भाषा में था और इसे कहा गया तमिल वेद, तमिल भाषा का, और सभी जो चारों वेदों का सम्मिश्रण इसको माना गया कि जिसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है वो तमिल भाषा में इसको अध्ययन करें। इसका मतलब उसने चारों वेद पढ़ लिए। इस तरह का ग्रंथ नलियरा दिव्य प्रबंधम लिखा गया। और इसी के साथ साथ महिला उपासकें, यहाँ एक और टॉपिक आपके बुक में दे रखा है कि महिला उपासक, महिलाओं के संबंध में क्या नियम थे कि महिलाओं को इनको छूट दी गई, वो आ सकती थी और इसके नियमों का पालन कर सकती थी। इसके साथ साथ खुली छूट थी कि वो इनके साहित्य जो है उनका अध्ययन करे, उनके उपदेश जो संत थे उनके उपदेशों का प्रसार करे। तो स्त्री भक्त का उल्लेख यहाँ करते हैं तो सबसे पहले आती है अंडाल। और अंडाल जो स्त्री थी वो किस संप्रदाय से थी? अलावार से। और अलावार यानी विष्णु भगवान की प्रेयसी, प्रेमिका बताती थी वो स्वयं को, और भजन कीर्तन करती थी, उनकी उपासना करती थी गीत के माध्यम से। तो उस स्त्री का नाम था अंडाल। और इसी के साथ साथ एक अन्य स्त्री का नाम आता है शिव भक्त स्त्री का नाम, जिसका नाम है कर इक्काल अमिय यार। कर इक्काल अमिय यार, ये आपको थोड़े से नाम अजीब लगेंगे क्योंकि हम यहाँ दक्षिण भारत के उस समय के लोगों के नाम जो हैं, उन भक्तों के नाम, उन संतों के नाम हम पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण भारत के हैं, इसलिए थोड़े से आपको याद करने में दिक्कत आएगी। लेकिन हम बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। शिव भक्त थी कर इक्काल अमियार, और इसने भी उसी तरह से शिव की भक्ति की। और इसी के साथ साथ ये सामाजिक जीवन से इनका जुड़ाव नहीं था, ये महिलाएं समाज से परे रह करके भक्ति करती थी। और एक यहाँ और नाम आता है ग्रंथ का, तवरम। ये तवरम क्या था? अपार और सुंदरार, ये दो संत थे, अपार और सुंदरार, इनकी कविताओं का संकलन है जो तवरम में दे रखा है। इसी के साथ साथ चलिए एक चित्र पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ हम चित्र की बात करें तो जो महिला है कर इक्काल अमिय यार, आपका चित्र दे रखा है इस महिला का। तो आप इस चित्र में देखिए कि वो महिला अपने आप को, जो शिव की भक्त है, और वो अपने आप को एक राक्षसी के रूप में
बता रही है, अपनी वेशभूषा, अपना जो शरीर है उसका वर्णन कर रही है कि मेरी आंखें जैसे ऐसे बाहर निकली हुई है और शरीर की हड्डियां उभरी हुई है। मेरी जटा, जब हम इस शिव भक्त में मग्न हो जाते हैं तो जटाएं जो है वो बिखर जाती है। इस तरह का वर्णन वो करती है और एक तस्वीर, एक पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया गया है इस शिव भक्त कर इक्काल अमीय ईयार का चित्र। अब बात करें कि तवरम जो ग्रंथ है वो हमने बता दिया कि अपार और सुंदरार नामक जो संत थे उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, तवरम को। अब इसके बाद राजाओं ने इसको क्या प्रश्रय दिया, यानी कि दक्षिण भारत के चोल, चेर, पांड्य राजा थे जिन्होंने इनको प्रश्रय दिया, इनके मंदिरों को बनवाया और इसके साथ साथ ये पूरे दक्षिण भारत में फैला। और इसके बाद इसका जो विभाजन है वो वीरशैव में हो गया। इस पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।